कालसी तहसील क्षेत्र के हरिपुर ब्यास नहरी के ग्रामीणों ने आज एसडीएम कालसी संगीता कनौजिया को सार्वजनिक मार्ग पर अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करने को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने खसरा संख्या 76 सार्वजनिक मार्ग श्रेणी 6-2 रकबा 390 वर्ग मीटर पर कासिम हैदर पुत्र जाफर हुसैन द्वारा उक्त मार्ग पर किए गए और किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य रोकने व ध्वस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण इस प्रकरण को डीएम, सीएम, पीएम तक के संज्ञान में लाने की कोशिश की, जिसमें तत्कालीन डीएम देहरादून द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से उक्त व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मार्ग श्रेणी 6-2 पर लगातार अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, उससे लगता है कि शासन प्रशासन का उक्त व्यक्ति को कोई डर नहीं। हालांकि एसडीएम कालसी द्वारा इस प्रकरण पर कार्रवाई करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है। आइए ले चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की ओर। ऐसा है जी कि एक हरिपुर में ब्यास नहरी में भूमि नंबर 76 में एक व्यक्ति हैं मौलाना हैदर अली। उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ मकान बनाया हुआ है जो अवैध है बिल्कुल, और उससे गांव वासियों का जो जितने भी आगे जो खेती है या जो लोग आगे रहते हैं उन लोगों का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया उससे। तो उससे कार्रवाई चल रही है सन 19 से यहाँ पे तहसील में भी और कोर्टों में भी दिया, लेकिन अब तो कोई वंचित कार्रवाई नहीं हुई। उस संबंध में आज समस्त गांव के लोग और गणमान्य व्यक्ति और हमारे एक्स ब्लॉक प्रमुख सब लोग यहाँ आए हैं एसडीएम साहब के पास ये बताने के लिए कि इसको ये जो अवैध निर्माण है इसको तुरंत हटाया जाए। और वो जो अभी काम कर रहा है वहाँ, मतलब मना करने के बावजूद भी, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी वहाँ काम चल रहा है रात और दिन। तो उसके बारे में हम एसडीएम साहब को ये संज्ञान में देने आए थे ये चीज़ें कि अवैध हो रहा है, इसको तुरंत रुकवाया जाए और जो अवैध कब्जा हो गया है उसको जो है डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। ये हम लोगों का कहना है। और हमारे जौनसर वार्ड में शायद ये पहला ऐसा ये मामला आया है कि जिसमें एक व्यक्ति ने आकर के, जो रहने वाला भी कहीं पता नहीं कहाँ का है, उसने आके अमरोहा का रहने वाला है, उसने आके यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है। और लोगों के मना करने के बावजूद भी, लोगों के कहने के बावजूद भी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। एसडीएम अगर कहती हैं उनका भी कहना मानने को तैयार नहीं है, पुलिस वालों का कहना मानने को तैयार नहीं है। बाहर से लेबर लाकर 20-20 आदमी लगा के रात दिन वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एसडीएम साहब का क्या कहना है? एसडीएम साहब का कहना है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने कानूनी जी को आज बोल दिया है कि पीपी एक्ट में इसका चालन किया जाए। ये ग्राम सभा ब्यास नहरी में हरिपुर मंदिर से लेफ्ट साइड में जो रोड जा रही है, इसमें अवैध कब्जे हुए हैं, और जिसमें से कि हम लोगों ने, ग्रामवासियों ने, जो आगे का क्षेत्र है, आगे रोड नहीं बनी है अभी, उसमें 5 मीटर रोड हमने अपनी ज़मीनों में दी है, जिससे गांव वालों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब शुरू में ही जो मकान है वहाँ पे एक मुल्ला जी हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, और जबकि उनका पूरा मकान अवैध है और जो नक्शे में है वो बिल्कुल सड़क रास्ता है, रास्ते पे उन्होंने अपना मकान बना दिया है। और जिसके हम ध्वस्तीकरण के लिए और जो काम कर रहे हैं उसको रुकवाने के लिए एसडीएम साहब पे आए हैं। और हमने आज भी कह दिया है कि पटवारी जी और नायब साहब को, तहसीलदार साहब को आप भेज दें, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमें चाहे खुद तुड़वाना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े। इसके लिए हम सारे ग्रामवासी एकत्र होकर यहाँ आए हैं। अभी क्या आश्वासन दिया गया? अभी मैडम ने कहा है कि मैं तुरंत ही तहसीलदार साहब, कानून साहब को साइड पे भेजती हूँ, और अगर उन्होंने गलत किया उन पर मुकदमा होगा। और उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि मैं नया निर्माण नहीं करूँगा, जाके देख लें नया निर्माण हो रहा है, और मुकदमा होगा। उसके बाद उसका जो मकान है कोर्ट के द्वारा वो ध्वस्त होगा। मेरा नाम अंकुश है, मैं ब्यास नहरी का निवासी हूँ। ब्यास नहरी में मैं 23 जनवरी 2019 को शिकायत लेकर के एसडीएम मैडम के समक्ष उपस्थित हुआ था, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया कि ब्यास नहरी में जो खसरा संख्या 76 है सार्वजनिक मार्ग श्रेणी 6-2 रकबा 890 वर्ग मीटर है, उस पर जो है किसी शख्स के द्वारा, यह नाम है उनका कासिम हैदर पुत्र जाफर हुसैन के द्वारा अवैध मकान निर्माण किया जा रहा है। उस पर रोक के संबंध में जब मेरा शिकायत पत्र दिया गया, उसके बाद हुआ क्या, मौके पे मैडम के आदेश अनुसार पटवारी कानूनगो जी ने मौका मुआयना किया। उन्होंने मौका मुआयना रिपोर्ट बना करके संलग्न करके साफ कहा है कि 120 वर्ग मीटर में इस शख्स के द्वारा अवैध मकान निर्माण किया गया है, और शेष भाग में इसके द्वारा चेष्टा की जा रही है, जिसे रोका जाना जनहित में नितांत आवश्यक है। उसके बाद इस शख्स को नोटिस जारी किए गए। पहला नोटिस दिया गया 30/7/2019 को, जिसकी तामील इसके पुत्र ने रिसीव करा। उसमें भी ये साफ कहता है आप अपना जो निर्माण है, आपका अवैध निर्माण, इसे खुद ध्वस्त कर दे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हुआ क्या, नोटिस जो दिया गया वो भी बहुत घुमा फिरा के दिया गया, कोई समय सीमा उसमें मेंशन नहीं की गई। ये सब क्षेत्रीय पटवारी जी जो है उनकी कारस्तानी है। उसके बाद
जब मैंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को की गई तो दूसरा नोटिस इन्होंने दबाव में दिया 4/11/2019 को। उसमें भी इन्होंने कोई समय सीमा मेंशन नहीं की, ना ही कुछ सख्त कार्रवाई की। उसके बाद क्या होता है, फिर इनका मौका मुआयना रिपोर्ट के बाद डिमार्केशन कराया गया इस ज़मीन का, वो भी संलग्न है। उसके बाद भी मतलब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में डीएम साहब से जाकर के जनता दरबार में 19 जून को 3 महीने के बाद डीएम साहब के जनता दरबार खुले गए थे, उसमें मैं उनसे मिला। अपनी शिकायत को मैंने कहा, गंभीरता से वहाँ पे इस मुद्दे को उठाया गया, जो कि अगले दिन 19 जून 2020 को अखबार में प्रकाशित हुआ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई इस पर यहाँ तहसील द्वारा नहीं हुई, कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, ना ही अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जिसके बाद में दोबारा 6 अप्रैल को फिर डीएम साहब के कार्यालय में गया, वहाँ एडीएम साहब से मुलाकात हुई। डीएम साहब किसी कारण उपस्थित थे नहीं, उन्होंने भी इस पर जांच के आदेश करे एसडीएम मैडम कालसी को। फिर भी हुआ कुछ नहीं। मौके पे मैडम आई, उन्होंने जांच करी, लेकिन फलस्वरूप हुआ क्या, ना अवैध निर्माण हटाया गया, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन चालू रहा। उसके बाद मैंने 22 जून 2021 को, अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब को मेल करा। उस मेल का जवाब 24 तारीख को यहाँ रिसीव हुआ कालसी तहसील में। तो उस पर क्या हुआ, उस पर इन्होंने कार्रवाई करी मौके पे आकर के 5 जुलाई को। पटवारी जी और कानून साहब मौके पे मौजूद थे। 5 जुलाई 2021 को मौका मुआयना करा। उन्होंने कहा कि भैया इन्हें सख्त हिदायत दी गई, अवैध निर्माण ना करे और इसे ध्वस्त करें, क्योंकि ये सरासर इलीगल है, रास्ते पर अवैध मकान बना रखा है। लेकिन होता क्या है, 5/7/2021 के बाद इन्होंने मेरा ही 107/16 में चालान कर दिया सीआरपीसी के तहत, जबकि हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने सिर्फ जो मेरा कर्तव्य है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा था, थाना कालसी के द्वारा किया गया। थाना कालसी, लेकिन मैडम के द्वारा ही जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट कार्यालय में मुझे 28 जुलाई को उपस्थित होने का समय दिया गया। 11:30 बजे आप उपस्थित हो। कुछ लोग आए थे मेरे पास शिकायत लेके कि पीडब्ल्यूडी की जो लिंक रोड है व्यास नहरी रोड, उसमें कुछ परिवार पहले काफ़ी पुराने बसे हैं, उसमें से एक परिवार जो है मार्ग पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कर रहा है, तो उसी के बारे में शिकायत। मैम, ग्रामीणों कह रहे हैं कि डीएम देहरादून द्वारा भी आपको सूचित किया गया था कि इसको रुकवाया जाए, उसके बावजूद आपने रिपेयर की परमिशन दे दी उसमें। डीएम साहब ने उसमें क्योंकि इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, तो शिकायत में रिपोर्ट जांच करवाकर रिपोर्ट भेज दी थी। इसमें केवल इतना था कि परमिशन, उसको निर्माण कार्य करने की कोई परमिशन नहीं दी गई। उसको केवल बारिश से बचाव के लिए उसको खिड़की ठीक करानी थी, और उसके लिए उसको कहा गया था कि नया निर्माण कोई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसके द्वारा नया निर्माण कोई किया जा रहा है तो उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी और उस पर उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। मैम, ये जो निर्माण हो रखा है ये अवैध रूप से हो रखा है, आगे क्या होगा इसमें? देखिए, बहुत पुराने ये निर्माण है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। केवल एक ही नहीं, जितने भी वहाँ पर मकान बने हुए हैं पुराने, उसकी एक सूची तैयार करके, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी भूमि है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, उस पर जितने भी लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है